गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ फिर से एक न्यू क्लास। तो आप लोग अणुभार निकालना सीख चुके थे लगभग, और कुछ अणुभार हमने घर से निकालने के लिए दिए थे, याद तो नहीं है पूरे, फिर भी देख लेते हैं। शायद HCl दिया था, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका अणुभार पूछा जाए कितना होता है तो आपको क्या करना होता है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 1, इसका परमाणु भार 1 प्लस क्लोरीन 1, इसका परमाणु भार 35.5। ये मैंने बताया था कल कि आपको याद करने होंगे और आपने कर भी लिए होंगे शायद। जोड़ दीजिए सबको, 1 प्लस 35.5 यहाँ जाके हो जाएगा 36.5। ये आपका अणुभार निकला है। और दिए थे HNO3, इसका भी निकाल के देखते हैं। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन का परमाणु भार 7 दूनी 14 प्लस ऑक्सीजन 3, इसका परमाणु भार 16, 1 एकम 1, 14 एकम 14, 16 32 16 3 48, 8 4 12, 12 और 1 13, 4 1 5 1 6 63। नाइट्रिक अम्ल का अणुभार कितना निकला 63। 8 4 12, 12 1 13 की 3, 4 1 5 1 6। अणुभार निकालना आप सभी लोग सीख चुके होंगे, और इससे पिछली वाली क्लास में पार्ट 3 में सब कुछ आप लोगों ने सीखा ही है अच्छे से। अब हम बात करते हैं तुल्यांकी भार की। किसकी बात करते हैं, तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। तो तुल्यांकी भार बिल्कुल इजी है, जैसे अणुभार निकाला था वैसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो तुल्यांकी भार किसे कहते हैं और किससे प्रदर्शित करते हैं, अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है तुल्यांकी भार होता क्या है। शायद जिन्होंने पढ़ा हो ना पढ़ा हो तो हाई स्कूल में सबका पढ़ा होगा। तुल्यांकी भार इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। जो हमारा अणुभार होता है अणुभार और बटे जो संयोजकता आएगी उसको रख देते हैं बस। और संयोजकता किसकी होती है, अम्ल और क्षार की होती है। किसकी होती है, अम्ल और क्षार की संयोजकता में रखनी होगी। अब पूछे कोई तुल्यांकी भार किसे कहते हैं तो आप समझ गए, अणुभार और बटे में हमें संयोजकता रखनी है। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले हम लोग अम्लों की तुल्यांकी भार निकालते। अम्लों का तुल्यांकी भार, किसका, अम्लों का तुल्यांकी भार निकालते हैं। तो इसके लिए हमें अम्ल लेना, जैसे हमने कहा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। और यदि आप लोग इसकी निकाल सकें तो निकाल के दिखाइए, थोड़ी बहुत वेट कर लें यदि आप कहें, और निकाल लेंगे शायद, सभी लोग होशियार हैं। तो तुल्यांकी भार देखिए, हाइड्रोजन कितना है 2। सबसे पहले हमें क्या निकालना, अणुभार। परमाणु भार 1, सल्फ़र 1, सल्फ़र का परमाणु भार 16, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। सॉरी, सल्फ़र का परमाणु क्रमांक होता है 16, तो परमाणु भार कितना होगा, 16 दूनी 32। कितना होगा, 32। बताया था ये कैसे निकालते हैं। परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक का या तो हम दोगुना कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे परमाणु भार होते हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ता है। जैसे बताया था सोडियम 11 होता है, 11 दूनी 22,
पर उसका 23 होगा। ऐसे ही हमने बताया था क्लोरीन का कितना होता है 17 दूनी 34 पर होता है 35.5। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, अगर याद ना हो तो कमेंट में बता देना, हम चार्ट भेज देंगे इम्पोर्टेंट की या लिख के बता देंगे किसी दिन, वही आपको याद करने हैं। इसके बाद हम देखते हैं अणु भार निकालेंगे। 2 एकम 2, 32 एकम 32, 16 चौको 64, जोड़ दो इन सबको, 4 2 6 2 8 6 3 9। तो जो हमारा अणु भार निकला है m कितना निकला है 98। किसका है ये? सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब बात करते हैं तुल्यांकी भार की। तो तुल्यांकी भार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैपिटल E बराबर अणु भार कितना निकाला 98 अपॉन संयोजकता। जब हम अम्ल की निकालते हैं तुल्यांकी भार, जब अम्ल का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो हाइड्रोजन की जितनी संख्या होगी उतने से हम भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? भाग दे देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हाइड्रोजन कितना है बाबू 2, तो 2 से यहाँ भाग दे दीजिए। कितने से भाग दे देंगे बाबू? 2 से। 2 से भाग दिया तो कितना आएगा? अच्छे से जानते हैं, 2 चौको 8, 2 नम्मा 18। तो तुल्यांकी भार कितना आया? 49 आया। तुल्यांकी भार कितना है हमारा? 49। अब इसी प्रकार 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हमने कौन सा देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल का देख लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र भी अच्छे से जानते हैं, क्या होता है? HNO3। इसका शायद अभी हम लोगों ने निकाला था अणु भार फिर से निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 1 परमाणु भार 1, नाइट्रोजन 7 दूनी 14, ऑक्सीजन 3, परमाणु भार 16। 1 का 1, 14 का 14 प्लस 16 तिया 48। अब क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे। 1 8 4 12, 1 13 की 3, 4 और 1 5, 5 और 1 6। ये हमारा निकला अणु भार m। किसका अणु भार निकाला हम लोगों ने? नाइट्रिक अम्ल का। अब इसमें हमें भाग देना है। कितने का देना है? जो हाइड्रोजन की संख्या दी जाए। हाँ, हाइड्रोजन कितना है? 1 है। तो हम क्या करेंगे? 63 में 1 से भाग दे देंगे। अब 63 में 1 से भाग देंगे, कितना आएगा? 63 ही आएगा। तो नाइट्रिक अम्ल का अणु भार और तुल्यांकी भार बराबर ही होगा। अणु भार भी कितना? 63, तुल्यांकी भार भी कितना? 63, क्योंकि हम 1 से भाग देंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल अब एक हम देखेंगे, अच्छा है और सरल भी है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, HNO2 नाइट्रस अम्ल। इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे तो सबसे पहले इसके लिए अणु भार, हाइड्रोजन 1 था बेटा, 1 रख देंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 1 रख देंगे। प्लस नाइट्रोजन हमारे पास है 1 है, 1 रख दो। नाइट्रोजन का परमाणु भार 7 दूनी 14, 14 रख दो। और फिर प्लस ऑक्सीजन 2 है बाबू, 2 रख दो। और ऑक्सीजन का परमाणु भार 8 दूनी 16। इन सबको जोड़ दीजिए। 2 एकम 2, 14 एकम 14 और 16 दूनी 32। 4 2 6 2 8, 3 और 1 4, 48 नाइट्रस अम्ल का अणु भार निकला। क्या निकला बाबू? अणु भार। अब तुल्यांकी भार को ई से प्रदर्शित करते हैं। अणु भार बटे संयोजकता। अणु भार कितना है? 48 और बटे संयोजकता कितनी होगी हमारी? कितने हैं हाइड्रोजन? 1 है, तो 1 रखेंगे। तो आप समझ गए, इसका तुल्यांकी भार भी कितना होगा? 48 ही होगा। तो आप लोग तुल्यांकी भार निकालना तो सीख चुके हैं। अब हम आपको सिखाते हैं कि क्षारों का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। अभी हमने अम्लों का पढ़ा था, अब किसका पढ़ेंगे बाबू? क्षारों का पढ़ेंगे। किसका? क्षारों का तुल्यांकी भार निकालना। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये भी बिल्कुल सरल है। अभी हम हाइड्रोजन की संख्या रख रहे थे, अब हम किसकी रखेंगे? OH की।
जैसे कहा जाए NaOH, ये एक क्षार है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका अणु भार निकालेंगे तो सोडियम कितना 1, सोडियम का परमाणु भार 23 और प्लस ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 प्लस हाइड्रोजन 1, इसका भार 1। जोड़ दीजिए सबको, 23 एकम 23 प्लस 16 एकम 16 प्लस 1 एकम 1, 1 6 7 7 3 10 की 0, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 40। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार है जो वो कितना निकला बाबू, 40 निकला। तुल्यांकी भार के लिए क्या करेंगे, OH कितने हैं यहाँ पे, 1 है तो 1 से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे, 1 से। 40/1, तो आपको अच्छे से पता है हमें क्या प्राप्त होगा, 40 ही प्राप्त होगा। तो इसका अणु भार और तुल्यांकी भार कैसा निकलेगा, सेम ही निकलेगा। एक और क्षार का निकाल के देखते हैं, इसके बाद आप लोग कोई भी आ जाए निकाल लेंगे। बिल्कुल सरल सा फिर निकालेंगे जो आपको समझ में आ जाए, और कठिन भी आ जाए फिर भी कर ले जाएंगे। बस OH की संख्या देखनी कितनी आएगी और अम्ल में हाइड्रोजन की संख्या देखनी कितनी है, बस उतने से भाग दे देना आपको। CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, इसका अणु भार कैसे निकालेंगे। कैल्शियम कितना 1, कैल्शियम का परमाणु भार 20 दूनी 40 प्लस O कितने हो जाएंगे 2, इसका गुणा है ना जो बाबू, अंदर भी होता है तो 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, परमाणु भार 16, हाइड्रोजन 1, सॉरी 2 है हाइड्रोजन, कितनी है 2, परमाणु भार भी कितना होगा 1, 40 प्लस 16 दूनी 32 प्लस 2 एकम 2। इन सब को जोड़ दीजिए, 2 2 4, 4 3 7, कितना आया 74। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो अणु भार है वो आया 74। अब हम इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे तो क्या होगा, 74 बटे में OH कितनी है 2, तो 2 से भाग दे देंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 सत्ते 14। जो इसका तुल्यांकी भार है वो कितना निकला, 37 निकला। कितना निकला 37, और अणु भार कितना है 74। तो अम्ल और क्षार का अणु भार निकालना आप सीख चुके होंगे। आप लोगों को यदि क्लास समझ में आ रही है तो एक कष्ट ज़रूर कर लिया करें। आपसे पैसे तो ले नहीं रहे, कुछ बच्चे फ्री भी हैं, सबको निःशुल्क पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं आप लोग, और सीख भी रहे हैं चीज़ों को। तो आप एक लाइक और शेयर कर दिया करें, और हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आप तक हर एक क्लास हमारी पहुंच सके। लाइक करने में कोई भारी कष्ट नहीं होता है, सिर्फ यूँ टच करना है आपको, ना आपका अंगूठा घिस रहा है, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। हमने देखा बच्चे लाइक ही नहीं कर रहे, और हमारी ऑफलाइन क्लास में 45 बच्चे हैं 60, वो भी लाइक और शेयर कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या मतलब है भाई, ना हो मन तो हम क्लास डालना बंद कर दें, या तो पढ़ो। आप लोगों ने कहा था सर यूट्यूब पर पढ़ाइए, पढ़ा रहे हैं तो उन्हें लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरा भी मन लगे तो मैं पढ़ाता रहूँ, नहीं तो क्लास बंद हो जाएंगी फिर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।